अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सारे मेरे बच्चे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी रंदूरी भी ठीक ठाक होगी और खैरियत से होगी। अल्लाह के फजल और करम से मेरे सारे शहज़ादे शहज़ादियाँ शहज़ादियों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला सबके रोज़ी रिस्क में, खानों में बरकत दे, आमीन सुम आमीन। हाँ जी, तो जो है ना, बात कर लेते हैं सतारा यासीन पे। सतारा यासीन गई थी शक्कर परियाँ, बहुत ही अच्छी जगह है वो, अपना घूमने फिरने। और वहाँ पे मंदिर भी बना हुआ था, खान महमूद और मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब है। और फिर जो है ना, काफ़ी सारी जगह हैं और वो जो है ना बहुत ज़मानों पहले वाली बनी हुई थी। मंदिर भी बना हुआ था और बहुत ही प्यारी जगह, और बिल्कुल असली का पाँव जैसे जूते भी पहने हुए और बैठे हुए और बंदे, और जैसे वो बैठे हुए थे, पंडित जी भी बैठे हुए थे वहाँ पे। बहुत हिस्ट्री उसकी बता रहा था मुस्तफ़ा पढ़ के, अच्छी हिस्ट्री थी उसकी। मुझे याद नहीं है, मैं लिख तो सकती नहीं हूँ कि लिख लेती मैं उस वक्त। मैंने कहा चलो, मुझे अच्छा लगा, आप लोगों को भी बताऊंगे, आप भी देखें, बहुत ही अच्छा लगा। और इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता बहुत अच्छा लगा। और सतारा यासीन तो अपने उस पे है, वो जो है इसकी बड़ी बहन बीच बीच में से खिचड़ियाँ पका रही है। वो इनको मैसेज कर रही थी कि जो है ना, मुझे आना है, मुझे आना है, मैं आऊँगी शादी में आऊँगी। और आप लोग ना ऐसा करें कि मुझे दावत दे, मैं सुन रही हूँ आप लोग मेरी बार बार बेइज्जती कर रहे हो। उसका मियाँ भी कह रहा है मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, और आप लोग ना मुझे दावत दो, और शादी भी हमारे घर होगी। देखो ना, ये जिद वाली बात। वो कहता नहीं, पाँव की मोच और टेढ़ी सोच वाला बंदा कभी कामयाब नहीं होगा। इनकी जो है ना टेढ़ी सोच ही रहेगी, टेढ़े के टेढ़े ही हैं। और वो जो चाचा जी को कह रहे थे कि बिल्कुल मरने के करीब पहुंचा हुआ है और बहुत ही बीमार है, वो बिल्कुल ठीक ठाक। कल मैंने उसकी बेटी के ब्लॉग में देखा, इतना मेवा डाल के वो कोरमा बना के लाई है, पूरी प्लेट भर के। कौन डालता है मेवे, सूखे मेवे, काजू बादाम पिस्ते, मूंगफलियाँ ज़्यादा थी, वो पूरी प्लेट भरी हुई उसने कोरमे में डाल दिए। भाई इतना थोड़ी डालते हैं, कोरमे में डालते हैं तो खाली बादाम डालते हैं या 2 काजू डालते हैं, 2-3 8-10 दाने डालते हैं, 20 दाने डालते हैं। ऐसे प्लेट भर के उसने डाली और वो अपना मज़े ले लेके खा पी रहे थे। खैर, ये इतना ज़्यादा वो तेज़ मिसालों वाले खाने खा के तो बूढ़ा बंदा बीमार ही होगा ना। और गांव में तो साग भी बहुत तेज़ मिर्चों वाला होता है। देसी घी रखा हुआ था कि दिखा रहे थे कि हमारे अब्बा देसी घी खा रहे हैं। भाई वो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो ऐसे ही सितारा को और उसकी माँ को परेशान करते रहते हैं। तो अच्छी बात यह है कि सितारा भी अपने आप में मगन है, उनको सारा पता है इनका, किसी को कोई जवाब नहीं देती हैं और अपने काम से काम रखती हैं। बहुत ही मुझे ये अच्छी बात लगी उसकी। और ख़ैर, अच्छे से हंसमुख वाला था इनका ब्लॉग, और बच्चा भी मुस्तफ़ा भी सारा पढ़ के सुना रहा था। शक्कर परियाँ इनकी अम्मी को जगह पसंद थी। परियाँ या परियाँ, मैं तो कभी गई नहीं हूँ, तो जो इस्लामाबाद जाते आते हैं उनको ही पता होगा। खैर, मैं कभी नहीं गई उस तरफ, तो मुझे नहीं पता था ये जगह का, लेकिन मैंने उसमें वीडियो में देखी तो बहुत ही अच्छा सा मंदिर बना हुआ था, और उसमें पंडित जी भी बैठे थे, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे असली के बंदे बैठे हुए, जूते भी पहने हुए, पाँव भी पूरा असली का लग रहा था। और अल्लामा इकबाल भी दिखाया, और हमारे ये जो बादशाह है रह चुके हैं कायदे आज़म, वो भी दिखाया, उनकी तस्वीर भी दिखाई, बिल्कुल उनका फर्नीचर दिखाया, उनकी गाड़ी दिखाई, उनका बेड सारी चीज़ें दिखा रहे थे। और इनका पूरा सजा सजाया घर, वो अल्लामा इकबाल का ना, ये पिंडी में है मेरे ख्याल में उनका घर, लेकिन वो वहाँ पे उन्होंने पूरा उसी नक्शे से बना के तैयार करके रखा हुआ है, जैसे कि सफाई सुथराई भी ऐसे कि जैसे अभी बना के रखा हो। हालांकि कितने 100 साल पुरानी जगह वो बनी हुई है। ये इसको तो खैर कम टाइम हुआ है, लेकिन है, इसकी हिस्ट्री तो पीछे से है, बहुत पीछे जाके है। तो ये तरोताज़ा करते रहते हैं, उसको बनाते रहते हैं, बड़ा ही प्यारा था माशाल्लाह।
तो बनी हुई हर जगह इस तरह से बनी हुई थी। ये इंडिया वालों की भी और ये पाकिस्तान वालों के लिए भी अलग अलग से ना, जैसे पोर्शन बने हुए होते हैं, इस तरह से वो दिखा रही थी सितारा यासिन। सारा अच्छे से दिखाया, बहुत अच्छा ब्लॉग था। लेकिन आने जाने रास्ता भी बहुत ही अच्छा था इनका। लेकिन वो कह रही थी जाते जाते देर हो गई, हम लोग ज़्यादा नहीं घूम सके, क्योंकि घर से निकलने में ही उनको इतनी देर हो गई है कि वहाँ पहुँचते पहुँचते और देर हो गई। जैसे हमारे बच्चे हमारा काम नहीं कर रहे होते हैं, हमारी बात नहीं मान रहे होते हैं, तो वो हमारी मोहब्बत से जैसे महरूम हो जाते हैं कि हम भी उनको ना देख रहे होते हैं कि नहीं वो हमारा कहना नहीं मान रहे, वो हमारी बात नहीं मान रहे। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है ना, बच्चों की अच्छाइयाँ देख लें। आपका अपना बच्चा है, आपको अपने बच्चे पे जो अच्छी चीज़ें हैं उनको देखें, जो बुरी चीज़ें हैं उनको छोड़ दें। उनको प्यार के टाइम पे जब खुशहाल बच्चे का मूड हो उस वक़्त उसको समझाएं कि बेटा आपने यहाँ ये गलती की, बेटा ये गलती की, बेटा 5 टाइम हमको नमाज़ पढ़नी है। आप ख़ुद भी 5 टाइम नमाज़ पढ़ें और अपने बच्चे को भी नमाज की आदत दें, ताकि उसको पता हो कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, मैंने कुरान पढ़ना है और मैंने अपना वो करना है, दुआएं मांगनी है। दुआ मांगने की माँ को जब आदत होती है ना, तो बच्चों को खुद ब खुद आ जाती है। तो अपने बच्चों की अच्छी चीज़ों को देखें, अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देख के अपने बच्चों को अच्छा बोलो। सबसे बेहतर चीज़ है कि आप खुद अपने बच्चे को अच्छा बोलो, बुराइयों को दूर करो, क्योंकि उसको अच्छा बोल बोल के जितना आप अपने बच्चे को अच्छा बोलेंगे तो वो अच्छा होता चला जाएगा। गलतियां तो करते हैं ना, हम कितनी गलतियां करते थे, हमें तो चपेटें पड़ जाती थी 2-2 4-4। तो इस तरह नहीं करना है, अब चपेटें नहीं मारनी है। अब अपने बच्चों को प्यार से मोहब्बत से लिपटा के रखो। अपने बच्चे की आपने खुद तारीफ़ करनी है। मैं एक जगह ना ब्यूटी पार्लर में काम करने जाती थी, मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं हर वक्त कहती रहती थी कि बच्चे लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं। तो एक माँ आई, उसने कहा नहीं मेरे तो 3 लड़के हैं, मेरी 2 बेटियां, 1 बेटा था उस टाइम। अभी मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, तो 2 मेरे बाद में पैदा हुए। जैसे 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे तो वो लड़ते थे, तो मैं उनकी लड़ाई की बातें करती थी। तो वो दूसरी एक माँ मुझे मिली, तो वो कहने लगी कि नहीं मेरे तो 3 बेटे हैं ऊपर तले, वो तो नहीं लड़ते, वो तो नहीं लड़ते। हर दफ़ा एक ही बात हो कि मेरे बच्चे बिल्कुल लड़ते ही नहीं है, ना किसी चीज़ पे, ना खाने पे, ना सोने पे, ना बैठने पे, घर में बिल्कुल नहीं लड़ते। लड़के हों और लड़े ना। तो हम लोग निकले वहाँ से, तो बच्चों को लेना था हमने स्कूल से, तो देखा तो उसके बच्चे का ये आँख जो है ना पूरी नीली हुई हुई है और एक जगह खराश लगी हुई है दूसरे बच्चे को। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा क्या हुआ बेटा आपकी आँख पे? तो कहते हैं वो भाई ने बॉल मारा और मेरी आँख नीली हो गई है। और दूसरे को देखा तो यहाँ खराश। तो मैंने कहा आपको ये क्या हुआ? तो बोले मेरे छोटे भाई ने नाखून मार दिया है मुझे। बच्चे कैसे नहीं लड़ते? इतना भी नहीं छुपाना चाहिए कि बच्चे हमारे लड़ते ही नहीं हैं। लोग इस तरह करते हैं ना कि हमारे बच्चे लड़ते ही नहीं हैं, फिर हम कहते हैं कि अच्छा हमारे बच्चे तो लड़ते हैं, हमारे बच्चे ही बुरे हैं, वो लड़ते जो हैं इसलिए। तो बस अपनी नमाज की और अपनी दुआएं मांगने की आदत ज़रूर रखना अपने पास। तो मेरी इतनी सी वीडियो है, मैंने नसीहत की है। आप मेरे बच्चे हो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है। हाँ जी, तो बात कर लेते हैं जिस शख्स के लिए के पास इबादत करने का या नमाज़ पढ़ने का या दुआ मांगने का टाइम नहीं है, तो उसके हालात नहीं अच्छे हो सकते। देखो ना, ये ज़रूरी है कि आप अपना वक्त निकालो, अपना इबादत करो, अपनी दुआएं मांगो, नमाज़ पढ़ो, तस्बीह पढ़ो। एक टाइम ज़रूर निकालो कि आप अपने आप के लिए दुआएं मांग सको। दुआएं मांगना ज़रूरी है। दुआएं मांगेंगे तो हमारे हालात अच्छे होंगे, हमारे मुल्क के भी हालात अच्छे होंगे, हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे। अच्छा, हमारे बच्चे अच्छे होते हैं, जैसे कि ना मैंने अपने बेटे को उठाया, मैंने कहा कि मेहमान आ रहे हैं तो मेरे साथ काम कराओ, मुझे 2 पंखे साफ़ करके दो, और ज़रा जाले लगे हुए थे दीवार पे तो वो मेरे उतार के दो मुझे। तो बेचारा बड़ा बिस्मिल्लाह करके उठा और उसने मुझे 2 पंखे साफ़ किए और जाले हटाए, और फिर सब्जियां लाया मेरे लिए, दूध दही लाया, और मैंने उसको कहा मटर छील दो, उसने मटर छील दिए। मैंने उसको कहा ये कर दो, वो कर दो, मेरे साथ किचन में खड़ा रहा, लगा रहा। आखिर में मैंने एक काम बताया तो उसने कहा अम्मी मैं थक गया हूँ। मैंने कहा तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, मेरा काम नहीं करते हो, मुझे ना कह दी। उसने कहा अम्मी मैं सुबह से उठा हूँ, आपके साथ लगा हुआ हूँ, तो अभी एक काम के लिए मैं थक गया हूँ, मैंने आपको कहा है किसी और को बता दो।
तो आपने मुझे कहा कि मैं मोहब्बत ही नहीं करता हूँ। यार अम्मी, ऐसे कैसे आपने कह दिया। खैर उसने उठ के कर दिया। हमें जो चीज़ें अच्छी हमारे बच्चे कर रहे हैं ना, हमें उन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हम उन चीज़ों को भूल बैठते हैं और जो हमारे बच्चे गलती कर रहे होते हैं ना, हम उसी को सामने रख के ढंढोरा पीट रहे होते हैं। तो वो जो बच्चे हमारे गलती कर रहे हैं उसको अच्छाई में तोल लो और बच्चे को बोलो कि नहीं मेरा बेटा, आप तो बहुत अच्छे हो। और प्यार मोहब्बत से देखो, एक टाइम गुस्से का होता है ना, उस टाइम आपकी बात आपका बच्चा बिल्कुल नहीं सुन रहा होता। आपको भी गुस्सा चढ़ता जाएगा, बच्चे को भी गुस्सा। तो थोड़ा आप बड़े हो, आप समझो कि गुस्से का टाइम है, मुझे भी गुस्सा, मेरे बच्चे को भी गुस्सा। तो मैं जो है ना थोड़ा सब्र कर लूँ। तो जब बच्चे को देखो कि बच्चा अच्छे माहौल में है, हंसमुख है, आपके साथ हंस खेल रहा है, बात कर रहा है, तो आप अपनी बात उस वक़्त मनवाने की कोशिश करो। आप अपनी बातें उस वक़्त रखोगे। इस वक़्त मेरे बच्चे का मूड अच्छा है, मेरा भी मूड अच्छा है, तो मैं जो बुरी चीज़ें हैं वो मैंने बच्चे से मनवानी है कि बेटा आपने ये नहीं करना है आइंदा। तो बच्चा मान भी लेगा। तो बस मेरी इतनी सी वीडियो थी। आप लोग ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। आप सब ने, मेरी प्यारी प्यारी बच्चियाँ, मेरी बेटियाँ, बहनें, मुझे आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अल्लाह हाफिज़। खुश रहो, सदैव खुश।